नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन फसल में डाले जाने वाले तीसरे खाद और तीसरे स्प्रे के बारे में। लहसुन में तीसरा खाद कब डालना चाहिए और तीसरा स्प्रे कौन सी अवस्था पर करना चाहिए और तीसरे खाद में कौन सा खाद लेना है, तीसरे स्प्रे में कौन सी दवाइयाँ लेनी है, सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन जिन किसान भाइयों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी लहसुन इस टाइम पर कितने दिन की हो चुकी है। अगर आपकी लहसुन में कोई समस्या आ रही है, जड़ों से रिलेटेड, पत्तियों से रिलेटेड, थ्रिप्स से संबंधित, फंगस संबंधित, तो आप हर समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अब बात करते हैं बिना किसी देरी के लहसुन की। तो लहसुन में तीसरा खाद यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हमारी लहसुन लगभग 80 दिन के आसपास होती है या 80 से 90 दिन के आसपास होती है तो उस टाइम पर हमें तीसरा खाद डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई 70-80 दिन की अवस्था पर डालते हैं, तो आपकी फसल अगर 70 से 90 दिन के बीच में है तो आप तीसरा खाद डाल सकते हैं। पहला खाद तो हम 25-30 दिन पर डालते हैं, दूसरा खाद 40 से 50 दिन की अवस्था पर डालते हैं और तीसरा खाद लगभग 70 से 90 दिन के बीच में हमें डालना चाहिए। पहले जो हम पहला खाद डालते हैं 25-30 दिन पर, वहाँ पर यूरिया का उपयोग करते हैं और दूसरी बार में भी यूरिया का उपयोग करते हैं। लेकिन जब तीसरी बार खाद डालने की बारी आती है तो उस टाइम पर हमें यूरिया को बिल्कुल बंद कर देना है। वहाँ पर हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है। तीसरे खाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से डालना चाहिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकती है, पौधे में प्लासपन भी दूर हो जाता है और पौधा मजबूत बनता है। जो कंद बनने की प्रोसेस चलती है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका कैल्शियम निभाता है। साथ ही अगर ऊपर से स्प्रे की बात करें तो पहला स्प्रे ही हम 25, 30, 35 दिन की अवस्था पर करते हैं, दूसरा 50, 60 दिनों पर करते हैं और तीसरा स्प्रे आप 80, 90 दिन पर करें, जिसके रूप में मुख्य रूप से एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड आपको लेना है। कीटनाशक के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड 40 और जो फिप्रोनिल 40 वाला टेक्निकल आता है, जैसे कि बायर की लिसेंटा या पोलिस का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में फंगीसाइड की बात करें तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला टेक्निकल स्प्रे करें। इससे आपकी फसल में अंतिम अवस्था में थ्रिप्स की समस्या नहीं आएगी और फसल अच्छी रहेगी, तो उसके अंदर कंद अच्छा बनेगा। तो इन दोनों कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे आपको तीसरे स्प्रे में लेना है। साथ ही जो कीटनाशक फंगीसाइड का आप स्प्रे करेंगे उसमें आपको लेना है NPK 0050 लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। NPK 0050 या फिर आप NPK 05234 भी ले सकते हैं। यहाँ पर 80-90 दिन की अवस्था पर NPK 05234 अच्छा विकल्प रहेगा। तो आप जो कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उसमें NPK 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ऐड कर लीजिए। साथ ही इसके अलावा अगर आप कोई टॉनिक वगैरह डालना चाहते हैं तो टॉनिक की अब लहसुन में आवश्यकता नहीं है, ना ही ज़्यादा इसमें खाद डालने की आवश्यकता है। अंतिम अवस्था में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ें आपको लहसुन को देनी है और मुख्य रूप से सिंचाई का आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम अवस्था में आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उससे कंद का पर्दा खराब होगा और नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जो खाद दवाइयाँ हमने आपको बताई हैं वो आपको उपयोग में लेनी है। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कोई जानकारी छूट गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाली वीडियो के माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।